सत्संग में गुरु हमें जीने की कला सिखाता है। जीवन कैसे जीना है ये हमें सत्संग में आके मालूम पड़ता है। जैसे स्कूल में जाके बच्चे को ही मालूम पड़ता है कि कैसे लिखा जाए, कैसे पढ़ा जाए, कैसे वाक्य बनाया जाए, और आगे चलकर कोई स्पेसिफिक कोर्स करना है कोई, तो उसके लिए अलग से क्लासेस होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं। एक बार मैंने बताया था आपको, जैसे गाड़ी भी चलाना सीखना है तो उसके लिए भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उसके लिए भी आरटीओ ट्रेनिंग देता है, बाद में लाइसेंस देता है। तो हर चीज़ को पहले सीखना पड़ता है। तैराक बनने के लिए नदी में डायरेक्ट कूद जाएंगे तो डूब जाएंगे। तो तैराक की सीखना है, अच्छा तैराक बनना है तो पहले सीखना पड़ेगा। डायरेक्ट कूद जाएंगे तो डूब जाएंगे। ऐसे ही जीवन में डायरेक्ट पदार्पण कर लिया, हमने सीखा ही नहीं, ना किसी ने सिखाया कि जीवन कैसे जिया जाता है। आज तक किसी ने नहीं बताया था। घर में अगर अशांति का माहौल है तो हमें कैसे रहना है, घर में अगर चिड़चिड़ का माहौल है, घर में हर बात पे तुम्हारा विरोध हो रहा है तो तुम्हें कैसे फेस करना है। बेटा अगर कहना नहीं मान रहा है तो तुम्हें क्या सोचना है, कैसे उसको रास्ते पे लाना है। पत्नी से या पति से रोज चिक चिक हो रही है तो उस वातावरण में कैसे रहना है। ऑफिस में बैठे हैं तो जो हमारा सहायक स्टाफ है उससे कैसे बर्ताव करना है जिससे अच्छे परिणाम प्राप्त हों। अगर हम किसी व्यवसाय में हैं, दुकान पे बैठ रहे हैं, तो अपने ग्राहक से कैसा व्यवहार करना है जिससे अधिक से अधिक आय हो, इनकम हो। इन सब चीज़ों के पीछे एक ट्रेनिंग है, और हम ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, बिना ट्रेनिंग के ही अपना जीवन यापन करना आरंभ कर देते हैं। एक मोटा मोटा क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हैं कि इसमें क्या ट्रेनिंग लेना है। हर आदमी ऐसे ही पैदा होता है, बड़ा होता है और खाता कमाता है और शादी बच्चे करता है। मैं वही बताना चाह रहा हूं कि हर चीज की ट्रेनिंग होती है। जीवन जीने की कला सबको नहीं मालूम है। आपको जानना पड़ेगा कि कैसे जीवन जिया जाता है जिससे जीवन शांतिमय हो, जिससे अपना जीवन शांतिमय हो, प्रेममय हो, जिससे कलह ना हो। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है कलह को दो भागों में बांट देता है। कल है, वो आज शांत रह जाता है। कलह का कल है, दो पार्ट में कर दिया, उसको विभक्त कर दिया कलह को। आज नहीं कुछ, कल है। अगला बोलता जा रहा है, तुम शांत खड़े हो। तुम्हारी पत्नी अगर बकबक कर रही है, नहीं भी तुम्हारा दोष है, तुमको दोष मढ़ रही, तो चुप होकर शांत हो जाओ, शांति से सुनो। समय आएगा तुम सही सिद्ध हो जाओगे। या आप पत्नी है, आपका पति आपको अनावश्यक कुछ कह रहा है, आप उसको बोलने दीजिए, आप मौन रहिए। आपका मौन इतना कुछ कह जाएगा कि आप बोल के भी उतना नहीं कह पाओगे। बोलत बोलत भय विकारा, बिन बोलत जय जयकारा। गुरु कहते हैं हमारे कि बोलत बोलत भय विकारा, बिन बोले जय जयकारा। कभी ये प्रैक्टिकल करके देखिए कि मौन से कैसा। मौन है सौन बोलते हैं, बोलना है चांदी, मौन है स्वर्ण, मीन्स स्वर्ण। बोलने में इतनी शक्ति नहीं जितना मौन में है आपके।
जब आपसे कोई विपरीत आपके लिए बोल रहा हो तो आप उसका प्रतिरोध मत करिए। प्रतिरोध करेंगे तो माहौल में, वातावरण में नकारात्मकता शक्ति उत्पन्न होगी, नकारात्मकता उत्पन्न होगी, और नकारात्मकता से वही अशांति। इसलिए जो ज्ञानी है, जो जिज्ञासु है, जो भगवत प्रेमी है, जो भगवान की राह में है, वो वहाँ पे मौन हो जाता है। बोलने दो अगले को, कल है, कल है, आज नहीं। हमें जो कुछ जवाब देना होगा कल देंगे, ठंडा करके खाएंगे। गरम गरम खाएंगे तो जल जाएंगे, तो तुरंत जवाब सवाल करेंगे, तू मैं करेंगे तो फिर फंस जाएंगे। आपको वहाँ पे धीरज से काम लेना पड़ेगा। अब वो धीरज सत्संग में होता है, उत्पन्न होता है। हमारे अंदर धीरज जो है वो सत्संग में उत्पन्न होता है, गुरु के वचनों से, गुरु की वाणी से। हमारे अंदर जो प्रेम भी प्रकट होता है, जब तक सत्संग में नहीं समझते हैं, ज्ञान नहीं समझते हैं, तब तक लौकिक प्रेम होता है, दैहिक प्रेम होता है, वास्तविक प्रेम होता है। प्रेम हम कहते तो उसको प्रेम, लेकिन प्रेम में ये वासना नहीं होती है, वो मोह होता है। लेकिन प्रेम क्या है वो हम सत्संग में आके जानते हैं। ये प्रेम चीज क्या है मैंने नहीं था जाना, तेरा जो प्रेम पाया तब से है प्रेम जाना। जब गुरु हमसे निष्काम प्रेम करता है, जब प्रभु हमसे निष्काम प्रेम करता है। प्रभु हमसे क्या चाहता है? प्रभु का प्रेम तो हमारे लिए निष्काम है ना। सूर्य हमसे क्या ले रहा है? निष्काम होकर हमको दे रहा है सब। वनस्पति हमसे क्या ले रही है? वायुमंडल में जो पवन दे हमसे क्या ले रहे हैं? हमको दे रहे हैं ना। तो परमात्मा की प्रकृति दे ही रही है। एक मनुष्य है जो लेता रहता है, इवन पशु पक्षी भी दे रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर लेने की चाह है, लेने की होड़ है। कोई हमको माने तो, नहीं कुछ है तो मान सम्मान तो हमारा करे भाई। मान सम्मान भी क्यों चाहिए? उसकी भी चाहना क्यों? अरे मैंने उसके साथ किया, नहीं कुछ कहता तो थैंक यू तो कह देता। तो थैंक यू की भी चाहना क्यों? एक थैंक यू की चाहना से तुम दुखी हो गए कि उसने हमको थैंक यू नहीं बोला। मैं उसके घर गई, उसने मुझे मुस्कुरा के देखा भी नहीं एक बार मेरी तरफ। तो क्यों हमने मुस्कुराया, हमको शांति मिल गई, हमको अच्छा लगा। लव इज अ वन वे ट्रैफिक। दिक्कत तब हो जाती है जब दोनों तरफ से खींचतान हो जाती है। हम देते चले, हम देवता बने। देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर रहता है और मांगने वाले का हाथ नीचे रहता है। तो हम देवता बने। हम किसी से न थैंक यू चाहें, न शुक्रिया चाहें, न मुस्कुराहट चाहें। अगला कर दे तो उसका बड़प्पन है, लेकिन हम नहीं चाहें। छोटी छोटी चाहनाओं का त्याग करके हम परम शांति को प्राप्त हो सकते हैं। छोटी छोटी चाहनाओं का त्याग करके हम परम शांति की अनुभूति कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कुछ आता है, बहुत ज्ञान है, और अगला आपको बोलने नहीं दे रहा है, अपने बखान करे जा रहा है। आप वहाँ पे शांत हो जाइए, उसको बोलने दीजिए, क्योंकि उसको अगर आप बोलेंगे उसके बराबर से तो उसका ईगो हर्ट होगा। उसका ईगो हर्ट होगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके ईगो को हर्ट मत करिए, आप बोलने दीजिए। अगर आप सही हैं तो निराकार परमात्मा, निराकार शक्ति आपको अवसर देगी अपनी बात रखने का। आप बिल्कुल ऐसे सुनिए उसको, अगले को, जैसे आपको कुछ पता ही नहीं इसके बारे में। वहां आपका फिर धीरज काम आएगा। तो ये गुरु सिखाता है हमें कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करना है। हम अपने, मान लो दुकानदार हैं आप, और आपका कस्टमर आता है, यदि आप उसमें भगवत भाव रखेंगे, देखिए आनंद ही कुछ और होगा। अभी तो हमने ये ऐसा है, वैसा आया, ले गया, ये वो, लेकिन गुरु सिखाता है सब में। गुरु हमें भगवत दृष्टि देता है।
कि सर्वत्र है ही परमात्मा, कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है। तो संसार में आए हैं तो संसार में कैसे रहा जाता है, कैसे खाया जाता है, कैसे बोला जाता है, कैसे बर्ताव किया जाता है, कैसे व्यवहार किया जाता है, सब हमको सीखना पड़ेगा एक ट्रेनिंग स्कूल में। हमारी उत्कंठा ही नहीं होती है, इसमें क्या सीखना? सीखना पड़ता है। आपको लगता है कि इसमें क्या सीखना, लेकिन जिस दिन सीख जाओगे तो तुम्हारे जितने भी व्यवहार होते हैं वो उत्तम होंगे, कुशल होंगे। व्यवहार कुशल कहते नहीं, व्यवहार कुशल की अलग पहचान होती है। तो आप पहले घर में अपने व्यवहार कुशल बनिए। कभी कभी ऐसा होता है आप बाहर तो व्यवहार कुशल बन जाते हैं, लेकिन घर में व्यवहार कुशल नहीं बन पाते हैं। इसके कारण ये है कि आप घर में अधिकार रख लेते हैं। मैं हूँ तो मेरी पत्नी है तो वो झुक के बात करे, वो नीचे स्वर में बात करे, या मैं पत्नी हूँ तो पति मेरा मुझको उस ढंग से देखे, उस ढंग से मैं ही क्यों झुकूं? अब तो सब बराबर है, स्त्री पुरुष, तो वो मेरे तो अधिकार आ गया। और जहां अधिकार आया वहां धिक्कार निश्चित है। जहां भी अधिकार आया, गुरु कहता है अधिकार किस बात का? अपने शरीर पे अधिकार नहीं भाई। आपका अपने शरीर पे अधिकार है। आज आपने सोच के रखा कल ये काम करेंगे, और सुबह सर में दर्द उठ गया, फीवर आ गया, आपको उठने की हिम्मत नहीं हो रही, आप नहीं उठ पाओगे। तो आपका अपने शरीर पर ही अधिकार नहीं है, तो दूसरे पर अधिकार आप कैसे करना चाहते हैं? जो तन उपजा संग में वो भी साथी न होया, जाग रे मुसाफिर क्यों गाफिल तू सोया। जो तन तुम्हारे साथ उपजा है, जो तन उपजा संग में वो भी साथी न होया। तो जी शरीर अपना साथी नहीं बनता है, ये भी कभी कभी धोखा दे जाता है, तो हम दूसरे से क्या उम्मीद करें? ये जीना सिखाता है गुरु। जब मैं छोटा था, ये सत्संग में ये बातें सुनता था तो मेरी एकदम से दृष्टि खुल जाती थी, नजरिया बदल जाता था कि सच बात है कि वाह, जब मेरा अपने शरीर पे कोई अधिकार नहीं तो मैं दूसरों से क्या चाहूं? इसके लिए भोला भाव होना चाहिए। भोले भाव मिले रघुराई। बिना भोला बने रघुराई प्राप्त नहीं होगी। और गुरु के वचनों पर विश्वास। नानक जी बोलते थे 20 बिस्वे गुरु की मत माने। 20 बिस्वे गुरु की मत माने, सो सेवक परमेश्वर की गति जाने। मानना पड़ेगा। हम गुरु की बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु हमारे लिए निस्वार्थ प्रेम करता है। गुरु हमारा उत्थान चाहता है। गुरु हमको आत्मिक उत्थान के रास्ते पर बढ़ाता है। गुरु हमें आत्मा में, ब्रह्म में टिकाना चाहता है। गुरु हमें शांति का परम पद देना चाहता है, और उसके बदले उसको चाहिए कुछ नहीं। दुनिया में हर आदमी को बदले में कुछ चाहिए, रिटर्न गिफ्ट। सदगुरु के यहाँ यह परंपरा नहीं होती कि रिटर्न गिफ्ट चाहिए। गुरु ऐसा चाहिए जो कुछ न लेवे दान। तुम्हारा थैंक यू, मुस्कुराना, हाथ जोड़ना कुछ उसको नहीं चाहिए, पैर छूना कुछ नहीं चाहिए उसको। बहुत लोगों को पैर छुआने में बड़ा शौक होता है। पैर छू लिए तो बहुत गदगद खुश, और नहीं छुए तो उनका अपमान हो गया। तो नहीं चाहिए गुरु को, बस तुम्हारी श्रद्धा चाहिए। तो गुरु ऐसा चाहिए जो कछु ना लेवे दान, और शिष्य ऐसा चाहिए जो अर्पे तन मन प्राण। शिष्य का भोलापन चाहिए जो 20 बिस्वे गुरु की मति माने। लेकिन गुरु को अपने पार्ट से कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा शुक्राना, मुस्कुराना, हाथ जोड़ना, पैर छूना कुछ नहीं चाहिए गुरु को। सच्चे गुरु को कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारी श्रद्धा चाहिए।
श्रद्धावान लभते ज्ञान। भगवान ने गीता में बोला जिसको श्रद्धावान है उसको ज्ञान आसानी से लग जाता है, वरना तुम रोज सत्संग सुनोगे तो तुम्हें नहीं लगेगा सत्संग, तुम्हें नहीं ज्ञान आएगा, क्योंकि श्रद्धा का पात्र खाली है। श्रद्धा की रूठी हुई देवी मनाकर देख, अंतःकरण में ज्ञान की देवी मनाकर देख। अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जलाकर देख, श्रद्धा की रूठी हुई देवी बनाकर देख। श्रद्धा हमसे रूठी हुई है, और श्रद्धा ही रूठी है, तभी ज्ञान और भक्ति में आनंद नहीं मिलता है। दुनिया के कार्यों में बड़ी रुचि आती है, वहां बहुत व्यवहार कुशल है सांसारिक कार्यों में, लेकिन सत्संग में मन नहीं लगता उतना। तो श्रद्धा रूठी हुई है, तुम श्रद्धा की रूठी हुई देवी को मनाओ। तुम तभी तो भक्ति भाव जागेगा, जब श्रद्धा जागेगी। जब तक श्रद्धा नहीं है, भक्ति भाव बस औपचारिकता मात्र ही रहता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस माँ से, काली माँ से साक्षात बात करते थे। वो मामा कहकर रोते हुए जगन माता के साथ निरंतर बात करते रहते, और उनसे माँ से कहते कि मुझे कुछ उपदेश करिए, उपदेश की याचना करते। स्वामी रामकृष्ण परमहंस काली माँ से बोलते, माँ मैं केवल तेरी बात सुनूंगा, मैं ना तो शास्त्र जानता हूँ ना पांडित्य, तू समझाएगी तभी विश्वास करूंगा। तो माँ से ऐसे बात करते थे, माँ को हाजरा हजूर साक्षात सामने देखते थे, क्योंकि श्रद्धा से भरपूर थे। अभी हम पूजा करते तो हैं, लेकिन सामने ये अंदर ये भी पक्का है कि मूर्ति है, लेकिन उन्होंने मूर्ति नहीं माना, माँ को माँ माना और शक्ति माना। कहते थे माँ मैं केवल तेरी बात मानूंगा, मैं ना तो शास्त्र जानता हूं ना पांडित्य, तू समझाएगी तभी विश्वास करूंगा माँ। वो कहते थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस कि हे माँ, लोगों से बताते थे कि जो परम ब्रह्म अखंड सच्चिदानंद है वही माँ है, जो परम ब्रह्म है, जो अखंड सच्चिदानंद है वही माँ है। और एक बार काली माँ ने, जगन माता ने उनसे कहा भी था कि तू और मैं दोनों एक हैं। तो यहां श्रद्धा की पराकाष्ठा है। माँ स्वयं कह रही है कि तू और मैं एक हैं, क्योंकि तुझको अपना भाव नहीं कुछ कि मैं शरीर हूं, मैं भक्त हूं, ये भी भाव नहीं कि मैं भक्त हूं, इसलिए तू और मैं एक हूं। तो मां उनसे कहती थी कि तू और मैं एक हूं, कहती थी तू भक्ति लेकर रहे और जीवों का, प्राणियों का मंगल कर। आज वो दिन है कि रामकृष्ण परमहंस के लाखों श्रद्धालु पूरी दुनिया में हैं। कारण ये था कि उन्होंने अपने आप को, अपना अहंकार को गला रखा था, शिव श्रद्धा का भाव ही बचा था, स्वयं एक व्यक्ति विशेष के रूप में कुछ नहीं रह गए थे। तो ये है जीवन। जब मैं नया रह जाए, जब मेरी मैं खत्म हो जाए, गुरु हमें जीना सिखाता है कि कैसे अगले को। पुराने जमाने में कहावत कही जाती थी कि हारी माने झगड़ा टूटा। हारी मान लो, हारी मानने से तुम बड़े ही रहोगे, छोटे नहीं होगे। लोग कभी कोई यहाँ सोचते हैं कि मैंने उसको माफ़ी दे दी, अपने अहंकार को और ऊंचा करने के लिए मैंने तो भैया उसको माफ़ कर दिया। माफ़ी ली जाती है, दी नहीं जाती है इन रियल सेंस। तो माफ़ी ले लो, माफ़ी लेके बड़े हो जाओ, माफ़ी दे के बड़े मत बनो। जहां अगला बहुत बोल रहा है, तुम्हारी हर बात को काट रहा है, तुम वहां पे शांत हो जाओ। एक दिन आएगा तुम्हारी बात ऊपर हो जाएगी तुम्हारे मौन रहने से। तो जीने की कला चाहिए जीवन में। रोज के सत्संग से हमें रोज नई नई बातें पता चलती हैं, रोज नया नया दृष्टिकोण मिलता है। बस नित्य